हाथ उठेगा नहीं हमारा चाहे हमला जैसा हो, मारेंगे तो नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। ये कहते थे वहाँ पर अनशन कर रहे किसान, धरना दे रहे किसान, आंदोलन जीवी किसान, जो दिल्ली की दहलीजों को बिल्कुल चारों तरफ से घेर के गाजीपुर और टिकरी जैसे बॉर्डरों को बिल्कुल सीज करके आंदोलन कर रहे थे। वो आंदोलन लगभग 1 साल से अधिक चला। लिहाजा सरकार होश में आई, बैकफुट होना पड़ा और तीनों कृषि कानून, जिसे किसान काला कानून बता रहे थे, उसे वापस किया गया। ये बताते चले हम आपको दर्शकों कि जो भी ये कानून पे जो वापसी हुई है और जो ये आंदोलन चला है 1 साल तक, जेपी आंदोलन के बाद हमको लगता है कि देश में इतने दिनों तक इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला था। लेकिन चलिए, वापसी अगर किसी कानून को लेकर ऐलान का हुआ है मोदी जी की तरफ से, तो उस पर किसानों की अपनी राय क्या है। हमारा सवाल है अशोक जी आपसे कि ये कानून जो वापसी किए हैं, ये 4 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर है या किसानों की हो रही मौतों पर उन्हें काफ़ी कष्ट हो रहा था कि नरेंद्र मोदी ने उसका ऐलान किया कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। सर बताएं। देखिए, पहले तो आप हमारे यहाँ आए हैं, पहले हम आपका स्वागत करते हैं, आपके चैनल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप इस नेक काम में पहल कर रहे हैं। यह जो कृषि कानून तीनों वापस हुआ है, इसके संबंध में जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जब ये कानून पास हुआ, पूरा देश जानता है कि लोकसभा में तो ये पास हो गया था, बहुमत थी उनकी, लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से इसको ज़बरदस्ती, मान लीजिए एक तरीके से गुंडाई के साथ सबकी बात अनसुनी करके, तमाम विपक्ष को बाहर करके ज़बरदस्ती बिना वोटिंग किए हो हल्ला से पास करवाया गया था कि इनकी केवल मंशा थी कि हम जो चाहते हैं उसको हम करेंगे, चाहे कोई समर्थन करे चाहे ना करे। इसलिए यह देश के खिलाफ़ था और जितने किसान आंदोलित हुए हैं, ये किसानों के दबाव में आकर के आज ये वापस किए हैं। तो अगर ये दूसरी सरकार यह कानून लाई होती या दूसरी सरकार कानून बनाई होती, तो ये सरकार आके नई सरकार आती, वापस करती, तो कुछ समझ में आता कि उस कानून के विरोधी थे ये लोग। ये सरकार किसानों के हित में, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उसको वापस ले लिए। या कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए सरकार ने जो है ये पॉलिटिक्स खेला है जो है, और ये जो तीनों कानून वापस लिए गए हैं जो है, इसमें सरकार का चुनावी मुद्दा है। और जितने किसान थे सभी लोग महंगाई की मार, और ये जो तीनों कानून जो कि ये लोग पास कर रहे थे जो है, और इससे जो है कि जितने किसान थे जो है सभी लोग घबरा गए। और दरअसल बीजेपी की जो है कि घटिया कुछ राजनीति है जो है, इसके कारण से जो है ये लोग जो कि अपना विफलता सोचे कि हम विफल हो जाएंगे, इसलिए जो उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए जो है इन्होंने कहा कि हम तीनों कानून वापस ले लें, किसान हमसे खुश हो जाएंगे। सरकार के भय है कि हमारी सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी, इस भय से उन्होंने तीनों कानून जो है वापस ले लिए। हाँ, और लेकिन अभी तो किसान बोल रहे हैं कि भाई उनके बोलने से क्या होता है, जब तक वापस नहीं होगा वहीं पे अड़े रहेंगे, तो क्या ये हठ धर्मिता अच्छी बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनको तो अभी फिर से संसद में पास करके इसको वापस करना पड़ेगा। पता नहीं क्या करेंगे, हो सकता है ना वापस करें तो फिर दोबारा उनको आना पड़ेगा। अरे आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा क्यों नहीं है, लेकिन हो सकता है ना ले वापस। हाँ, फिर कानून बनाना पड़ेगा उनको, फिर वहाँ पारित करना पड़ेगा संसद भवन में विधेयक में, तब ना हो पाएगा। अभी ऐसे कहने से क्या मतलब है? अरे लेकिन वो तो लोग बताते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। ऐसा तो है, लेकिन अभी हम इतना दिन से 1 साल लगभग हो गया जो है इन लोगों को धरना देते देते अब जाके हुआ है, तो अभी क्या मालूम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी हो सकता है फिर लेट कर दें, अभी सामने चुनाव आने वाला है। तो अब तो चुनाव नज़दीक आ गए, सब फैसला ठीक ही रहेगा ना। अब तो वापस करेंगे। इससे पहले जब किसान मर रहे थे ठंड से, 1 साल पहले कितने लोग परेशान थे, दूर दूर से लोग कैसे कैसे आके अपना पेट पाल रहे थे। अब तक भी लोग कुछ कुछ सुधरे हुए हैं, अभी तक नहीं सुधरे हैं। चुनाव के इसलिए लेन देन है, चुनाव की यह देहात है, यहाँ देहात से लेकर लोग, किसानों के जो लोग थे उनके लिए फैसला था कि अगर किसान यही काम जो अब की है ये सरकार, अगर ये पहले कर ली होती
तो बाद में बहुत अच्छा था। लेकिन अब ये तो जना रहे हैं लोग, दूसरी की तरफ जा रहे हैं लोग, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों रात को वापस कर लिए अभी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।